हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा आयोग देश में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो इसका जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा और यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम यानी कि ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से शुरू की जाएगी। बात करें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम की, तो ये 2008 से संचालित है। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और वर्तमान CEO इसके अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। और पहला ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2003 में मनाया गया था और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सर्वप्रथम लुम्बा फाउंडेशन ने 2005 में शुरू किया था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 2010 में इसे आधिकारिक मान्यता दी थी, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और लोक सेवा दिवस को भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र को देख लेते हैं तो फिर इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई है, यानी कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है इसके एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी कि PRMIA का नया CEO किसे बनाया गया? तो अभी PRMIA का नया CEO डॉक्टर नीरकर प्रधान को बनाया गया है। और PRMIA की बात करें तो ये 2002 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय विल्मिंगटन में है। और विल्मिंगटन कहाँ है? डेलावेयर USA यानी कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी अंडरटेकर ने, जो WWE स्टार हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है और वे डेडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका मूल नाम मार्क केलावे है। उन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 23 मुकाबले जीते थे। अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन यानी कि शुभारंभ किसने किया है? तो अभी केंद्रीय जहाज रानी व रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश के पहले सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन या शुभारंभ किया है। इस एक्सपो का आयोजन फिक्की ने किया है। अब फिक्की ने किया है तो फिक्की की देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होती है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोबारा फिर देख लेते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं भारत के केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री की, तो वो है DV सदानंद गौड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने अभी बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को ये राशि रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार के लिए दी गई है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इसकी आवश्यकता बांग्लादेश को पड़ेगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ की मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष वर्तमान डेविड मालपास। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 के अंत तक अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन सा देश बना है? तो अभी जापान अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक बना है और इस मामले में भारत का स्थान 12वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स यानी LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो ये अभी इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है।
इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है और वर्तमान चेयरमैन इसके के शिवान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अनुमति दी है? तो ये अनुमति अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, यानी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था पूर्ण रूप से, परंतु अभी कुछ प्रतिबंधों के साथ ये रथ यात्रा की मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वह शरद अरविंद बोबड़े हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश के करार पर रोक लगा दी है? तो ये अभी महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगाई है चीन की 3 कंपनियों पर जो करार हुआ था, तो केंद्र सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना संक्रमण के कारण देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी न्यूजीलैंड ने अपने देश में आने वाले क्रूज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है संक्रमण के संकट को देखते हुए। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वहाँ के जेसिंडा आर्डन। अंतिम प्रश्न है आज का कि किस देश की संसद पैनल में हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक बार फिर देख लेते हैं कि किस देश की संसद में हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने वाला प्रस्ताव लाया गया है? तो ये अभी नेपाल की संसद में लाया गया है। अब ये क्या है जो प्रस्ताव लाया गया है नागरिकता संशोधन का? तो अगर ये पारित हो गया तो भारत या किसी अन्य देश की बेटी को नेपाल की बहू बनने पर नागरिकता के लिए 7 वर्षों का या 7 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया वहाँ की मुद्रा है, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अब पिछले सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। तो पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूची में मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है और इस सूची में शीर्ष पर हैं अमेजन के CEO और फाउंडर जेफ बेजोस। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में UNSC में अफ्रीकी सीट का चुनाव किस देश ने जीता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जवाब जो आपसे पूछा है उसका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन डेली टू डेली आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।